बहुत बड़ी गलती की है जो। तो ये गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं बताऊंगा आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, जो कि दो जनों ने उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। एक है शोएब चौधरी जो है पाकिस्तान से, और दूसरी जो मैडम है वो है इंडिया से, नाजिया खान, वो है इंडिया से, बांग्लादेश से। तो उनके बारे में पूरी डिटेल उन लोगों ने बताई है। अब क्या बताइए, आप आइए वीडियो में देखिए, फिर आप देखना सारी बात सही बताइए और एक्चुअली एकदम राइट। तो चलिए गाइस उनकी वीडियो देखते हैं। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर ये हरकत करके तूने है ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं, ये कैमरा के सामने कैसे आ जाते हैं? ये तो हराम है। और ये गले में चेन इतना कैसे पहन लेते? तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लो और उसके बाद फिर अपने आप को पॉपुलर कर लो। लॉरेंस बिश्नोई की नजरों में ये जो चमन्नी अठन्नी लोग हैं, ये समझे खटमल है, खटमल। कि ठीक है। पहली बार तो दुनिया में इतना हैंडसम हंक गैंगस्टर नजर आ रहा है। क्या परेशानी है किसी को? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने दाऊद इब्राहिम का नाम सुना, बड़ा बदशक्ल सा था। हमने उसामा बिन लादेन का नाम सुना, बड़ा घटिया बदशक्ल सा था। हम जाकिर नायक को देख रहे हैं, बड़ा अश्लील ठरकी पेडोफाइल जैसा है। हम हाफिज सईद को हमने न्यूज चैनल्स पर देखा है, बड़ा बदशक्ल जैसा है। पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंडसम हंक, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है। तो इतनी इतनी उत्तेजित और इतनी परेशानी क्यों है? 1969 से 1971 में अगर हम जाते हैं तो इंदिरा गांधी जी ने बहुत उपद्रव मचाया था। साधु स्लॉटर इंदिरा गांधी जी ने करवाया, सिखों का स्लॉटर इंदिरा गांधी जी ने करवाया, इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगवाया, मीडिया और प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जुबान को कटवाया इंदिरा गांधी जी ने, रेडियो इंदिरा गांधी जी ने बंद करवाया, डीडी न्यूज इंदिरा गांधी जी ने बंद करवाया, सारे विपक्षी दलों को इंदिरा गांधी जी ने जेल भेजवाया, अकेले पार्लियामेंट में बैठ करके भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ इंदिरा गांधी जी ने किया। जानबूझ करके मुसलमानों, क्योंकि उन्होंने मुसलमान से शादी की थी, फिरोज गांधी से, तो इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने जानबूझ करके संविधान में छेड़छाड़ करके आतंकी मुसलमानों को संविधान के द्वारा और पावर दे दिया। जानबूझ करके वक्फ बोर्ड बनवा दिया, जानबूझ करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा दिया, जानबूझ करके देवबंद बनवा दिया, जानबूझ करके कई बड़े लोगों की मृत्यु करवा दी। तो क्या हम उनको भी आतंकवादी बोल दें क्या? एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान से बिलोंग करता है, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा वायरल है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, कनाडा की गवर्नमेंट प्रॉपर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके ये कहती नजर आ रही है कि जी इंडिया की गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम कर रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ काम कर रही है। आहर 25 30 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई इतने कम टाइम में इतना पॉपुलर, वर्ल्ड पॉपुलर कैसे हो गया, उसके ऊपर बात करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से इंडिया के लोग क्या ओपिनियन रखते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, मुस्लिम क्या ओपिनियन रखते हैं, नॉन मुस्लिम क्या ओपिनियन रखते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन नाजिया इलाही खान की तरफ जाने से पहले आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों की क्या ओपिनियन है लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। नाजिया जी गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, आखिर लॉरेंस बिश्नोई है कौन है? मतलब एक ऐसा नाम हम आए दिन सुनते हैं, खास तौर पे 2 3 साल से, और इन दिनों में तो बहुत ज्यादा। इवन कनाडा की गवर्नमेंट ये कहती नजर आ रही है जी इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम कर रही है। पाकिस्तान में बहुत से लोग, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको दिखाऊंगा कि जी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दहशत फैला दी। आखिर लॉरेंस बिश्नोई खुद कौन है और गैंग ये क्या कहना चाहेंगे? फिर आगे कोई सख्त सवाल भी मैं आपसे करूंगा लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से भी और ओवरऑल भी। लेकिन सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हाउ अ पुलिसमैन सन बिकेम अ फेयर्ड गैंगस्टर। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा एक इतना बड़ा वर्ल्ड फेमस गैंगस्टर कैसे बन गया? 12 फरवरी 1993 को जन्म लिया फिरोजपुर पंजाब में। उसके फादर एक फॉर्मर कांस्टेबल थे हरियाणा पुलिस के। और 1997 में उसके फादर ने कांस्टेबल की नौकरी छोड़ करके किसान का फार्मर का काम उन्होंने पूरे तरीके से, पूर्ण तरीके से अपनाया। बिश्नोई कोई जाहिल नहीं है।
लॉरेंस बिश्नोई पढ़ा लिखा है और लॉ की डिग्री के लिए भी उसने अप्लाई किया हुआ था। लेकिन पहला क्राइम जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पहला क्राइम जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया और वो हार गया, तो जो जीता था एसओपीयू को, उसी को उसने गोली दाग दिया था। ये उसका पहला क्राइम है। एक मैं अपनी विचारधारा जो है वो मैं बताना चाहती हूँ शोएब आपको, कि ठीक है। पहली बार तो दुनिया में इतना हैंडसम हंक गैंगस्टर नजर आ रहा है। क्या परेशानी है किसी को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने दाऊद इब्राहिम का नाम सुना, बड़ा बदशक्ल सा था। हमने उसामा बिन लादेन का नाम सुना, बड़ा घटिया बदशक्ल सा था। हम जाकिर नायक को देख रहे हैं, बड़ा अश्लील ठरकी पेडोफाइल जैसा है। हम हाफिज सईद को हमने न्यूज चैनल्स पर देखा है, बड़ा बदशक्ल जैसा है। पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंडसम हंक, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है। तो इतनी इतनी उत्तेजित और इतनी परेशानी क्यों है? देखो, लॉरेंस बिश्नोई वाकई में गैंगस्टर है। और सिद्धू मूसावाला के छाती पर जब दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसी, और उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम दुनिया में Yes. बहुत चर्चाए आम पर आ गया। सिद्धू मूसावाला के मौत पर बहुत लोगों ने आंसू बहाए, लेकिन कभी सिद्धू मूसावाला के गानों को अगर झांक करके देखा जाए तो सभ्यता और संस्कार को हमेशा वो चीर दिया करता था। और ऐसे बहुत सारे, अभी हालिया में एक और दिलजीत दोसांझ है, उन्होंने भी हमारे भारत के सरकार को कटघरे पर खड़ा कर दिया अपने कॉन्सर्ट में, हाँ। कि ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बॉर्डर है वो तो नेताओं ने बनाए हैं, हमारे लिए तो सब बराबर है, तो जाओ बस जाओ। दिलजीत दोसांझ को मैं कहना चाहती हूँ कि जाओ बस जाओ, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम पाकिस्तान जाकर के बस जाओ, तुम वहीं कॉन्सर्ट करो। और पाकिस्तान जब जाकिर नायक को आईएमएफ के कर्जे पर भी स्टेट गेस्ट बना करके बुला सकता है, उसके लिए रेड कारपेट बिछा सकता है, तो दिलजीत दोसांझ के लिए भी बिछा सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? उसको भी स्टेट गेस्ट बना सकता है। अब आती है बात बाबा सिद्दीकी। तो भाई, बाबा सिद्दीकी के ऊपर मकोका का केस था। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वो कोई बहुत अच्छा, नेक, पवित्र, कोई बहुत खूबसूरत इंसान तो था नहीं। यहां तक कि बाबा सिद्दीकी ने बॉलीवुड पर इतना ज्यादा अपना हुक्म का इक्का वो चलाता था कि कौन हीरोइन को काम मिलेगा और कौन हीरो को काम मिलेगा, ये भी बाबा सिद्दीकी के यहाँ पर ही तय होता था। किस एक्टर की किस्मत को कुचल दिया जाएगा एड़ियों से, और किस एक्टर की किस्मत को चढ़ा दिया जाएगा, ये भी बाबा सिद्दीकी तय तय किया करता था। अब आती है बात सलमान खान की। तो सलमान खान ने हमेशा किसको किसको स्टार बनाया है? सलमान खान ने स्टार बनाया है मुनव्वर फारूकी को, सलमान खान ने स्टार बनाया सना खान को, सलमान खान ने स्टार अभी हालिया में बनाया था अदनान शेख को। तो सलमान खान बहुत सारी छोकरीबाजी वो कर चुका है। और सलमान खान के सर से अभी तक वो दाऊद इब्राहिम की दोस्ती का भूत नहीं उतरा है। सलमान खान अभी भी सोच रहा है कि ये 21वीं सदी और 2024 में भी वो वही हुक्म का इक्का चलाएगा जो कभी वो दाऊद इब्राहिम के जमाने में चलाया करता था। सलमान खान अभी भी सोच रहा है कि ये दाऊद इब्राहिम का ही सिक्का महाराष्ट्र में चलता रहेगा। और जैसे वो ब्लैक हिरन को मारता था और वो बच जाता था, गाड़ी से दारू पी करके किसी को कुचल देता था और वो आराम से बाइज्जत बरी हो जाता था, और वो हजारों लाखों लड़कियों के साथ वो इंटीमेट रिलेशन करता था और उनकी जिंदगी बर्बाद करता था, हजारों लाखों नए एक्टर और एक्ट्रेस की जिंदगी बर्बाद करता था। सलमान खान जिस पर उंगली रखेगा उसी को बॉलीवुड में काम मिलेगा, सलमान खान जिस पर उंगली नहीं रखेगा उसको बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। सलमान खान का जिससे अच्छा रिलेशन होगा वही बॉलीवुड में कमा सकेगा और वही बॉलीवुड में काम कर सकेगा। जो सलमान खान का तलवार नहीं चाटेगा उसको बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। तो ये जो सारे सिनेरियो को सलमान खान ने जो पूरा सेट करके रखा था बॉलीवुड में, और अपने ईगो, अपने अहंकार और अपने सो कॉल्ड मर्दानगी को जो वो दिखाया करता था, और खान का जो एक ऑरा और एक पूरा बुलंद दर्जा वो दिखाया करता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्मा इज बूमरैंग। आप इतना भी घमंड मत
पाल लो और इतने भी लोगों की जिंदगी और उनके करियर को मत बर्बाद कर दो कि उनका कर्ज, उनका आंसू, उनके रोए का आंसू आपके ऊपर लग जाए। अब नादिया जी, बात आती जी जी, जो नहीं, गलत है अब वो बात गलत है, आती है ठीक है, लेकिन एक मेरा, चले आप नहीं नहीं, बात कर लीजिए। अब जी जी। बात आती है कि सलमान खान डरा हुआ क्यों है भाई। बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी गई हैं 10 से ज्यादा, और उसके बाद 50-60 लोग सिक्योरिटी उसको घेर करके खड़ा हो रहा है। भाई तुम तो दाऊद इब्राहिम के दोस्त हो, तुम डर क्यों रहे हो? कौन है ये लॉरेन बिश्नोई दाऊद इब्राहिम के सामने? कोई नहीं है, तुम क्यों डर रहे हो? और अभी लॉरेन बिश्नोई का नाम लेकर के अभी हालिया में सलमान खान से किसी ने कहा, जो महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस के पास एक मैसेज आया कि 5 करोड़ रुपए दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, वो हवाबाजी है। वो अच्छा। लॉरेन बिश्नोई के नाम पर कोई अपने आप को फेम करने की कोशिश में लगा है या अपना कमाई करने की कोशिश में लगा है। दैट्स इट, दैट्स इट। 5 करोड़ रुपए दे करके सलमान खान ने कई एक्टर, नए एक्टर और एक्ट्रेस की जिंदगी बर्बाद करवाई है, तो 5 करोड़ सलमान खान से मांगने वाला बहुत ही टुच्चा चोर होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल ही चप्पल जूता वाला चोर होगा। अब मैंने देखा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे मुसलमान हैं जो लंबी लंबी दाढ़ी रख करके जी, ए लॉरेन बिश्नोई, मैं ए लॉरेन मैं बिश्नोई आपको कर रहे हैं। यही वीडियो दिखाने लगा था, आपने उसी उससे पहले ही जिक्र कर दिया। मैं यही वीडियो दिखाने लगा था कि जो एक वीडियो काफी ज्यादा पाकिस्तान में वायरल हो रही है कि भाई देखें इंडिया के लोग जो सा सलमान खान के लिए, आप शायद इन्हीं की बात, इस इंसान की बात कर रही हैं। अब पता नहीं मुझे कल कल मुझे किसी ने एक लिंक भेजा था, एक छोटा सा शॉर्ट्स भेजा था। हाँ, इतनी लंबी दाढ़ी वाला कोई हाँ, मुसलमान मर्द जो संजय और दत्त का चेन पूरा, वगैरह। जी, हाँ, जो संजय दत्त का पूरा एक स्टाइल मार रहा है। तो संजय दत्त तो टाडा के केस में गया हुआ है। ठीक है। संजय दत्त तो मुसलमानों को हथियार देने के केस में आज भी उलझा हुआ है। संजय दत्त तो एक प्रोस्टिट्यूट से शादी करके बैठा हुआ है। संजय दत्त ना कभी अपने पिता का हुआ ना कभी अपनी माँ का हुआ। तो संजय दत्त तो एक निहायत ही चरसी, गंजेड़ी और दारूबाज, छोकड़ीबाज और निहायत ही अश्लील एक्टर रहा है। संजय दत्त के पिता बेचारे जो सुनील दत्त साहब थे, वो उनका उनकी इज्जत को डुबाया अगर किसी ने है तो उनके इस बेटे सपूत ने, संजय दत्त ने डुबाया है। नहीं तो सुनील दत्त साहब एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही मान मर्यादा वाले इंसान थे। और आज भी देश और दुनिया और हम जैसे राष्ट्रवाद लोग भी सुनील दत्त जी के सामने अपनी सर झुकाने को तैयार है। लेकिन संजय दत्त जैसा चरसी और गंजेड़ी और एक नंबर का ठरकी इंसान, जिसको हम लोग बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे सकते, लेकिन सलमान खान से उसकी बहुत पटती है। और ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं, ये कैमरा के सामने कैसे आ जाते हैं? ये तो हराम है। और ये गले में चेन इतना कैसे पहन लेते? तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लॉरेन बिश्नोई का नाम ले लो और उसके बाद फिर अपने आप को पॉपुलर कर लो। लॉरेन बिश्नोई की नजरों में ये जो चमन्नी अठन्नी लोग हैं, ये समझे खटमल है, खटमल। ऐसे मसल देगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इधर एक सवाल देखें, मेरा मेरा तो काम ये है, मैं सवाल करूं खास तौर पे जो मेरे माइंड में है, जो पब्लिक के सवाल होंगे, यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक 30 साल का लड़का, वो भी जेल में है, और जेल में रहते हुए सलमान खान, मुनव्वर फारूकी और बहुत से ऐसे नाम हैं जिनसे वो माफी भी मंगवा रहा है, जिसे वो मतलब प्रॉपर, वो लोग उनसे डरते नजर आ रहे हैं। खास तौर पे भी मुनव्वर फारूकी ने भी, मैं क्लिप देख रहा था, शायद उन्होंने भी माफी मांग ली। उसके अलावा सलमान खान के फादर थे, वो भी इंटरव्यू में कह रहे थे कि भाई हम माफी मांगने को तैयार हैं अगर हमसे कोई गलती हुई है। इसके अलावा और भी कुछ एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पास में लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगी जेल में रहते हुए। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतना डर? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मतलब पुलिस की कोई सपोर्ट या कुछ ऐसी सपोर्ट होती है, बाहर पॉलिटिशियंस की सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल होता है? देखिए, सबसे पहले तो मनव्वर फारूकी को मुर्गा बन करके कान पकड़ करके कम से कम 7 दिन रोड पर खड़े होकर के माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि सलमान खान की हटगर्मी पर उछल करके मनव्वर फारूकी ने वो अभद्रता की है और वो बदतमीजी की है सनातन धर्म के देवी देवताओं के साथ, जो सनातन धर्म के लोग ना कभी भूले हैं और ना कभी भूल सकते हैं और ना ही कभी भूलना चाहिए। क्योंकि अगर इसको वाइस वर्सा कर दिया जाता और मनव्वर फारूकी जिस मजहब से आता है उसके उसके पैगंबर के खिलाफ या उसके भगवान के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया जाता तो ना जाने कितने हिंदुओं का सर तन से जुदा हो जाता।
लेकिन मनोवर फारूकी ने भगवान राम और सीता मैया को बहुत मलाइन किया था, बहुत डिफेम किया था, इवन मजाक उड़ाया था। तो एक माफी से तो किसी को सब्र नहीं होने वाला है, ना हमारे सनातन धर्म को, और ना ही हमारे देश की जनता को, ना ही हिंदुओं को, और ना ही लॉरेन बिश्नोई को। मुझे लगता है कि 7-8 दिन मुर्गा बन करके बीच चौराहे रोड पर उसको खड़े होना चाहिए। अब आती है बात कि सलमान खान के पिता सलीम खान, वो क्यों माफी मांग रहे हैं? वो क्यों माफी मांग रहे हैं? अपराध और गुनाह सलमान खान ने किया है, तो कान पकड़ करके सलमान खान माफी मांगे लॉरेन बिश्नोई से। उसके पिता क्यों माफी मांगेंगे? गलती अगर मैं करूंगी तो मैं माफी मांगूंगी ना। मेरी माँ को मैं कैसे माफी मांगने दे सकती हूँ? इसका मतलब है कि सलमान खान कितना गिरा हुआ मर्द है और नामर्द कहने के काबिल होगा कि वो अपने पिता से माफी मंगवा रहा है। शोएब, अगर आपसे कोई गलती होगी तो माफी आप मांगिएगा ना, आप अपने अपने अब्बा को आगे बढ़ा दीजिएगा माफी मांगने के लिए? जिसने ये गलती की है, पॉसिबल नहीं है ना। माफी तो जाहिर बात है वैसे भी उसी की बनती है। और ये दूसरे नंबर सलमान जी। खान मतलब कितना गिरा हुआ इंसान है कि वो अपने अब्बा को बोल दिया है कि माफी मांग लो तुम, और हम ऐसे ऐसे करके चलते रहेंगे क्या? या ये इस देश की जनता क्या बेवकूफ बैठी हुई है क्या? जो अगर कोई व्यक्ति, कोई समुदाय अगर किसी जानवर को, अगर किसी एनिमल को वो अपना भगवान मानता है, आप उसको पकाकर खा लोगे, तब तो कल को इंसान को भी पकाकर खा लोगे आप। अब आती है बात कि बार बार बात ये उठ रही है कि सरकार, जो कनाडा भी कह रहा है, जो आपने भी पूछा, हाँ, कि मेरा क्या सवाल है। सरकार लॉरेन बिश्नोई से मिल करके ये कर रही है? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस की सरकार अजमल कसब से मिल करके महाराष्ट्र में आतंक मचाई थी? क्या कांग्रेस की सरकार दाऊद इब्राहिम से मिल करके इतने सारे आतंकों को और पूरे महाराष्ट्र को एक गैंगस्टर का और एक माफिया का स्टेट बनवा दिया था? क्या कांग्रेस की सरकार अफजल गुरु से मिल करके पार्लियामेंट पर अटैक करवाई थी? क्या कांग्रेस की सरकार लश्कर तैयबा से मिल करके, यासीन मलिक से मिल करके जेनोसाइड करवाई थी 1989 और 1991 तक? क्या कांग्रेस की सरकार ओसामा बिन लादेन से मिल करके यहां पर ओसामा बिन लादेन के समर्थक को पैदा करवाई थी? ये भी सवाल पैदा होता है भाई, क्योंकि अभी अभी तो 10.5 साल की सरकार में सिर्फ एक लॉरेन बिश्नोई दिखाई दिया है, और जिसके जो तथ्य है और जो प्रूफ है वो उसके मुंह से खुद वो बोल रहा है कि भाई सलमान खान ने उसके भगवान, जिस जानवर को वो भगवान मानता है, उसको उसको पकाकर खा लिया, मार दिया, इसलिए मैं उससे नाराज हूं। तो वो तो अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने महाराष्ट्र को माफिया लैंड क्यों बनाया था? तब तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबको सुननी चाहिए। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको हम आज भी बहुत इज्जत देते हैं और उनको नमन करते हैं, नहीं बोलते ना, ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ही बोलते हैं ना, है ना, यही ना बोलते हैं। अब आती है बात नेहरू साहब की। अरे भाई, उनको तो इतनी लालच थी वजीर आजम बनने की कि उन्होंने तो हमारे देश के ही टुकड़े कर दिए, भारत और पाकिस्तान बना दिया। जिन्ना चाहता था कि वो वजीर आजम बने और नेहरू चाहते थे कि वो वजीर आजम बने, और चीयर का लालच इतना ज्यादा नेहरू को था कि उसने तो देश के ही टुकड़े कर दिए। अब आते हैं राजीव गांधी पर। उन्होंने साहबानों और सायरा बानो को कलपता हुआ छोड़ दिया। उन्होंने राम मंदिर में विवाद पैदा करवा दिया। उन्होंने कई ऐसे बिल है जिसको पास नहीं किया। 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं किया। तो क्या करें, हम उनको महिला विरोधी मान लें क्या, राजीव गांधी जी को? अब आती है राहुल गांधी जी की बात। राहुल गांधी जी अपने अपनी विदेश यात्रा में जब भी बाहर जाते हैं, जब छुप कर जाते हैं तो भी भारत विरोधियों से मिलते हैं, और जब बोल कर जाते हैं तो भी भारत विरोधियों से मिलते हैं। ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिलते हैं जो खुल करके भारत का विरोध करता है और भारत के खिलाफ काम करता है विदेश मुल्क में बैठ करके। तो क्या हम राहुल गांधी जी को देश का विरोधी मान लें क्या? अब आती है बात कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में आतिशी मरलीन जो है वो अभी मुख्यमंत्री बन करके बैठी हैं। क्या पाकिस्तान को ये बात पता है? बल्कि खुशी होगी पाकिस्तान को, जैसे भारत के मुसलमानों को बहुत खुशी हुई है। आतिशी मरलीन की अम्मी जान जो है वो अफजल गुरु के ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी। अफजल गुरु की को जब फांसी की सजा सर्वोच्च न्यायपालिका ने सुनाया था,
तो आतिशी मरलीन जो अभी हमारे भारत की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर के बैठी हैं, वो गई थी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, और जा करके वहां पर गुहार लगाया था उन्होंने कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। वो उनके लिए हीरो था। और हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका के हिसाब से अफजल गुरु जो है वो स्टैम्प्ड आतंकी था। हमारे भारत में जिन मुस्लिम समुदाय ने याकूब मेमन के जनाजे की नमाज करवाया और सैलाब की तरह मुसलमान गए, तो हम उनको भी आतंकी मान लें जो जो गए थे। अब आती है बात कि हमारे भारत में अफजल गुरु के समर्थक हैं, हमारे भारत में हसन नसरुल्लाह के समर्थक हैं, हमारे भारत में उसामा बिन लादेन के समर्थक हैं, हमारे भारत में जाकिर नायक के 3 मिलियन समर्थक हैं, हमारे भारत में हाफिज सईद के समर्थक हैं, हमारे भारत में ईरान के आतंकियों के समर्थक हैं, हमारे भारत में खालिस्तान के आतंकियों के समर्थक है। तो अगर अगर भारत का कोई कोई समुदाय, कोई एक ग्रुप लॉरेन बिश्नोई का समर्थक हो रहा है, तो खुजली क्यों हो रही है? खुजली क्यों हो रही है भैया? नहीं, अब आती वो तो हर किसी का हक है ना, मतलब कोई किसी को सपोर्ट करे, कोई किसी को पसंद करता है नहीं करता, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को तो नहीं देखती। जो मतलब खास तौर पे अगर हम इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें, कानून की बात करें, वो तो नहीं देखता कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं तो इसने इतनी इसलिए ये गलती की है, तो इसके इतने फॉलोअर्स हैं इसे छोड़ दिया जाए, या इसको इतने लोग पसंद करते हैं इसे छोड़ दिया जाए। आपको क्या लगता है, जैसे कि मतलब लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ये खुद एक्सेप्ट कर चुका है जी, सिद्धू मूसेवाला और इसके अलावा अभी ये ये बाबा सिद्दीकी ये चीजें एक्सेप्ट चुका है, तो क्या अब लॉरेंस बिश्नोई को सजा मिलेगी? क्या इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? गवर्नमेंट मतलब खास तौर पे आपकी ही पार्टी की गवर्नमेंट है इंडिया में, तो क्या समझती हैं? आपका गवर्नमेंट का क्या स्टांस है लॉरेंस बिश्नोई को लेके, उनकी क्या स्टेटमेंट है? देखिए, सबसे पहले तो शोएब मैं ये आपको बताऊंगी कि खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले जो सिख हैं, जो अमेरिका के सिटीजन बन के बैठे हुए हैं, जो कनाडा के सिटीजन बन करके बैठे हुए हैं, जो भारत के सिटीजन हैं ही नहीं लेकिन उनको भारत में खालिस्तान बनाना है, उनकी क्यों फटी पड़ी है? क्यों डर रहे हैं लॉरेन बिश्नोई से? अरे लॉरेन बिश्नोई के नाम से पैंट गीला हो जाता है खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले सिखों का। ठीक है, पन्नू पैंट गीला होता था, निज्जर पैंट गीला होता था, जसमित तय पैंट गीला हो जाता था, और अब हम तो देख रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो का भी पैंट गीला हो रहा है लॉरेन बिश्नोई का नाम सुन करके। ठीक है। और मैं अब आपको आती है बात दूसरी बताऊं, शायद बात। आपने कुछ, अब जी जी, आपने वीडियोस वगैरह या कुछ क्लिप्स देखे हो या ना देखे हो, पाकिस्तान के बहुत से ऐसे डॉन हैं जो, डॉन कह ले, मैं तो इस चीज को ना प्रमोट करता हूँ ना पसंद करता हूँ, गलती तो गलती है, चाहे यहाँ से हो या वहां से हो या वहां का कोई इंसान करे, लेकिन यहाँ के बहुत से ऐसे लोग हैं जो बकायदा वीडियो कॉल करते नजर आ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ, दुबई में बैठे हैं। आपके मीडिया ने भी बहुत कवर किया, एक शहजाद भट्टी नाम से या कुछ इस तरीके से, वो ये कह रहे हैं जी हमारा लिंक है लॉरेंस बिश्नोई से, इवन ये भी कह रहे हैं कि हम सलमान खान की और लॉरेंस बिश्नोई की सुलह करवा सकते हैं अगर मतलब दोनों साइड के लोग चाहें तो। आप क्या कहते पॉसिबल ही हैं, मतलब नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई, मैं तो सिर्फ मैं इस बात से आपको हैरान हूं कि 30 साल का इंसान, पाकिस्तान, इंडिया, इसके अलावा मतलब जहां जहां से आप लोग देख रहे हैं बताइएगा, मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम शायद मोस्ट पॉपुलर, अगर लिस्ट में 10 मोस्ट पॉपुलर लोगों की लिस्ट बनाई जाए इंडिया से, तो लॉरेंस बिश्नोई उसमें से एक नाम होगा। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है, और है भी जेल में। एक तो होता है ना कि यार बाहर है कहीं पे है और पूरी गैंग चला रहा है, जेल में बैठ के कैसे पॉसिबल हो सकता है? 2015 से जेल में है, 2024 आ चुका है, और साबरमती जेल में, सेंट्रल जेल में है। देखिए, लॉरेन बिश्नोई जो है शोएब, वो मर्द का बच्चा है। वो मर्द का बच्चा है। वो अगर कुछ करता है तो तो एक्सेप्ट वो कर, उसका रीजन भी बताता है और एक्सेप्ट भी करता है। देखिए, मैं किसी क्रिमिनल को ना ही मैं प्रमोट कर रही मैं हूँ यही और क्वेश्चन ना करने ही, वाला था आपसे कि आप क्या फिर सपोर्ट करती नजर आ रही हैं नहीं नहीं लॉरेंस? नहीं, हाँ, मैं किसी क्रिमिनल को ना ही प्रमोट कर रही हूँ और ना बिल्कुल। ही सपोर्ट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। और कल को अगर इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका उसको फांसी सुनाए, उसको डेथ पेनल्टी दे, उसमें कम से कम आतिशी मरलीन की अम्मा की तरह मैं जाकर के राष्ट्रपति को तो नहीं लिख करके दूंगी कि इसको फांसी मत दो, लेकिन इस देश में अगर अफजल गुरु के समर्थक भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो कल को लॉरेन बिश्नोई का समर्थक भी किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बन ही सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? हमारा देश जब इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है कि अफजल गुरु के समर्थक की बेटी, अफजल गुरु के आतंकी संगठन की बेटी
दिल्ली की मुख्यमंत्री बन करके बैठ गई है, तो कल को पंजाब का मुख्यमंत्री लॉरेंस बिश्नोई का भाई, बेटा, भतीजा कोई भी बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो किया जा रहा है, फॉलोअर्स बढ़ते नजर आ रहे हैं मुझे तो सोशल मीडिया पे दिन ब दिन, खास तौर पे इंडिया से फॉलोअर्स बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता जो यंगस्टर्स होते हैं, यूथ होती है, वो उनका उनकी जो सोच है बहुत जल्द वो ऐसा मतलब जैसा उनको सामने दिखता है वो वैसा बनना चाहेंगे। वो कहेंगे हाँ भाई हमने भी अगर इंसाफ लेना है तो अपने तौर पे ही हम अपना पावर में आए, अपना कोई गैंग बनाए, अपना कुछ इस तरीके से अपना सेटअप बनाए और हम भी जैसा वो लॉरेंस बिश्नोई है वैसा ही हम भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का मतलब आपके कंट्री का जी। क्या शोएब, आपके यहाँ सारे नौजवान लड़के हाफिज सईद बन गए? क्या आपके यहाँ पाकिस्तान इस्लामिक देश में सारे नौजवान लड़के अजमल खसब बन गए? क्या आपके यहाँ सारे नौजवान लड़के दाऊद इब्राहिम बन गए? नहीं बने ना, नहीं बने ना। बिल्कुल। सबको पता होता है कि उसको अपनी अपने करियर में, अपने फोकस में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ठीक है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि पहली बार एक ऐसा व्यक्ति गैंगस्टर बन करके सामने आया है, उस जिससे वो लोग कांप रहे हैं जिन्होंने इस देश का बहुत बुरा किया। इस देश का अच्छा और बेहतरीन करने वाले लोग बहुत सुकून में, बहुत शांति में हैं। मुझे पता है लॉरेंस बिश्नोई मुझे कभी नहीं मारेगा, वो कभी नहीं मारेगा, क्योंकि मैं राष्ट्र की पुत्री हूं। लेकिन सलमान खान क्यों डर रहा है? क्योंकि वो जिन लोगों को प्रमोट करता है वो उससे वो लव जिहाद करवाता है। जिन लोगों को वो स्टार बनाता है उससे वो सनातन धर्म की देवी देवताओं को डिफेम और बेइज्जत करवाता है। सलमान खान जिन लोगों को प्रमोट करता है, सना खान, उसको वो पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक जमील का की स्लीपर सेल बनवाता है। सलमान खान बीइंग ह्यूमन करके एक एनजीओ खोलता है और पूरे देश और दुनिया से चंदा उठा करके, फितरा ज़कात उठा करके अपनी जिंदगी को लैविश करता है। सलमान खान क्या कर रहा है ये सबको पता है। ठीक है, इसके ऊपर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जाहिर बात है हर एक की अपनी अपनी पसंद है। और सलमान खान के हवाले से जो हमने सुना है, हम गलत भी हो सकते हैं क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, ना इंडिया में अभी तक आया हूँ। जो मीडिया पे देखता हूँ वही उसके हवाले से अपनी एक ओपिनियन रखता हूँ कि जी 50% या शायद पता नहीं 50% से ज्यादा अपनी जो इनकम है वो गरीबों के लिए या अनाथ बच्चों के लिए या भूखों के लिए वो अपना सारा दान कर देते हैं। तो हमने ये सुना। उसके अलावा इस वीडियो में मैं डेफिनेटली, जाहिर बात है टॉपिक से हट के वीडियो थी, और लॉरेंस बिश्नोई को डिस्कस करना इसलिए जरूरी था कि इस टाइम वो एक गैंगस्टर या इस तरीके से नहीं रहा, वो एक पॉलिटिकल भी एक समझ ले, पर्सनैलिटी समझ ले, या पॉलिटिक्स में उसका इतना रद्द अमल सामने आ रहा है कि डिस्कस करना जरूरी है। कि कनाडा अगर लॉरेंस बिश्नोई को डिस्कस कर सकता है तो मैं भी जाहिर बात है डिस्कस कर सकता हूँ। और मेरे अलावा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं साथ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की पूरी दुनिया में दहशत, लॉरेंस बिश्नोई के डर से सलमान खान जो है वो कांप गए, ये हो गया वो हो गया, ये सब चीजें हमारा मीडिया अगर डिस्कस कर रहा है तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना नाज़िया इलाही खान से इसके ऊपर ओपिनियन ली जाए। आप लोगों की लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से क्या ओपिनियन है, सलमान खान के हवाले से क्या ओपिनियन है, मुनव्वर फारूकी या जितने भी लोग इस वीडियो में जिनको जिक्र किया गया, जिनको बारे में डिस्कशन की गई, आप लोगों की क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा, जो भी काम है चाहे पाकिस्तान हो, लास्ट इंडिया हो, में कुछ जी बोलना जी चाहती जी हूँ जी। मैं। आपने दो बातें कही हैं जो मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहला, सलमान खान की जितनी इनकम है, अगर मैंने वो ये भी वाकई सुना में है उतना, जी। हाँ, तो वो क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इंटरवीन किया है। आई एम सो सॉरी। ठीक है। सलमान खान की जितनी इनकम है, अगर वाकई में वो उसका आधा निकाल करके गरीबों में दे देता तो मुसलमान कभी गरीब रहते ही नहीं। ठीक है। हमारे भारत के 25 करोड़ मुसलमान कभी गरीब रहते ही नहीं। कोई गटर में गटर के ऊपर ठेले पर सो नहीं रहा होता। और किसी की बेटी ऑर्फेन स्कूल में नहीं बल्कि बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर रही होती। अब आती है दूसरी बात। तो सलमान खान का झूठ मैंने आपके सामने रख दिया। अब आती है दूसरी बात। लॉरेंस बिश्नोई ना पॉलिटिशियन था, ना नहीं, पॉलिटिशियन है, बिल्कुल। ना पॉलिटिशियन होगा। ये मोदी की सरकार है। ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार नहीं है। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जो यासीन मलिक के साथ बैठ करके दस्तरख्वान पे मुर्गा तोड़ा जाएगा। ये मोदी की सरकार है। मोदी जी की सरकार में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में, गैंगस्टर गैंगस्टर ही होता है, गुंडा गुंडा ही होता है, मर्डरर मर्डरर ही होता है।
और देश से प्यार करने वाला देश का प्रेमी ही होता है। ठीक हो गया। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो दूसरी तमाम वीडियो से हट के है, इसलिए पसंद भी आई होगी। नो डाउट बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा, मे भी बहुत से लोग लॉरेंस बिश्नोई को पसंद ना करते हैं और वो बोलते होंगे भाई आपने ये वीडियो की क्यों की। बहुत से लोग लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करते हो, सलमान खान को ना पसंद करते हो, वो लोग ये बोलेंगे आपने ये वीडियो क्यों की। लेकिन मेरा काम था सवाल रखना। नाजिया जी ने अपनी ओपिनियन दी, आप नाजिया जी से भी डिसएग्री कर सकते हैं, मेरी भी अगर किसी ओपिनियन से आप डिसएग्री करना चाहें तो कर सकते हैं। इवन आप में से कोई भी लोग, कोई भी, चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या दुनिया के किसी भी कंट्री से हमें देख रहे हैं, हमारी किसी बात से डिसएग्री करते हैं, उन्हें मैं ओपनली कहता हूं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, विद लॉजिक अपनी बात रख सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी हो तो फाइनली बताना है कमेंट्स में, और वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।